हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत में जिस तरीके का आज हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, अगर इस यंग पॉपुलेशन को एक डिसेंट क्वालिटेटिव जॉब प्रोवाइड करना है, देन उसके लिए वी नीड टू हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टू बी वेरी प्रिसाइज एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई ये है कि कैसे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से compete कर सके। बिकॉज अगर सेम सामान इंडिया बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, तो इंडिया का सामान दो गुना महंगा होता है। बिकॉज चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेटर है, जिसकी वजह से चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। एंड दैट इज वाई चाइनीज गुड्स आर सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसलिए भारत सरकार काफी प्रयास कर रही है कि कैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग किया जाए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तभी स्ट्रांग होगा जब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेटर नहीं होंगे। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने का काम भारत के एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को दिया गया है, जो निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत के मैन्युफैक्चरिंग को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नॉर्थ ईस्ट में आने वाले समय में जो सड़क होंगे वो यूएस के हाईवेज के जितने अच्छे होंगे। तो ये बताता है कि नितिन गडकरी जी जो हैं वो कितने चैलेंजेस को देखते हैं और चैलेंजेस को लेकर कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने हमेशा से ये कहा था कि अगर भारत को आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस बनना है तो लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम करना होगा। लॉजिस्टिकल कॉस्ट का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सामान को ए से हमें बी तक पहुंचाना है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, दिस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज द लॉजिस्टिकल कॉस्ट। तो इसीलिए इंडिया में जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो हमेशा से बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट 2015-16 के लगभग जो हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्ट था वो 13% ऑफ जीडीपी था, और चाइना का जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट था वो मात्र 8% ऑफ जीडीपी था, जिसकी वजह से इंडियंस को ज्यादा पैसा देना पड़ता था अपने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे गुड्स का बनाने का जो खर्च है वो ज्यादा आता था। नितिन गडकरी ने फिर इस चीज पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, रेलवे नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया गया, पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, जिसका नतीजा यह है कि 2024 में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हमारा जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो 13% से घटकर आज 9% पे आ चुका है, और हम चाइना से काफी ज्यादा क्लोज हैं। इसी बीच में एक और बहुत ही बड़ा ऐलान, इनफैक्ट रिवॉल्यूशनरी ऐलान नितिन गडकरी जी ने किया है आज। उन्होंने कहा है कि अगले महीने 1 मई 2025 से ना फास्टैग की जरूरत है, ना किसी टोल प्लाजा पे रुकने की जरूरत है, ना कि 10 सेकंड के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है। बिकॉज भारत पहली बार एक जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम को लॉन्च करने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरीके से नितिन गडकरी जी रिफॉर्म ला रहे हैं। अभी कुछ साल पहले ही तो फास्टैग आया था, लोग एडजस्ट ही हो रहे थे कि नितिन गडकरी जी ने वेट नहीं किया है, और अब वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस टोल सिस्टम कलेक्शन को रिफॉर्म करते हुए जीपीएस की मदद से अब टोल सिस्टम को किया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। अब फ्रेंड्स, न्यूज देखते क्या आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपने हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस बेस्ड टोलिंग मैकेनिज्म, और ये 1 मई 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो सिस्टम है ये एग्जिस्टिंग फास्टैग मेथड को रिप्लेस कर देगा। फास्टैग मेथड फ्रेंड्स आपको पता है, इस तरीके से आपकी गाड़ी के आगे ये फास्टैग कोड लगा रहता है, और यहां पे एक आपके पास डिटेक्टर होता है, ये इस चीज को डिटेक्ट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है, इसलिए इसका नाम भी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। फास्टैग को लाया गया था सो दैट गाड़ियों को टोल प्लाजा पे रुकने की जरूरत ना पड़े और नॉन स्टॉप मूवमेंट को अचीव किया जा सके, जिसकी वजह से हाईवेज पे जो कंजेशन का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो सके। लेकिन हकीकत में फास्टैग इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। पहला, अभी भी अगर आप कुछ मेजर बिजी टोल प्लाजा पे जाइएगा तो लाइन लगे रहते थे। कभी आपका हो सकता है कि वो फास्टैग का मशीन काम नहीं कर रहा है, या वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर टैग के मिसयूज भी होते थे, कभी कभार आप देखते थे आपका डिडक्शन हो चुका है आपने, लेकिन वो टोल को क्रॉस ही नहीं किया है। कभी कभार डबल डिडक्शन हो जाता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए ये आपका टोल प्लाजा है, आप यहां से आ रहे हो और आपको टोल प्लाजा
क्रॉस करके यहां जाना है, लेकिन आपका घर यहीं पे, मान लीजिए 5 किलोमीटर पे आपका घर है, लेकिन आपसे तब भी पूरा पैसा ले लिया जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम था फास्टैग का। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को अब हमारा जो ग्लोबल नेविगेशन की मदद से अब हम टोल कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो काफी अपग्रेडेड फॉर्म है और इन सभी प्रॉब्लम्स को वो खत्म कर सकता है। इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे काम करता है फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है अब आपको अकेडमी आईएएस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहा है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां पर आप सभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन आल्सो विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। अब फ्रेंड्स ये कैसे चेंज करेगा, देखिए इसमें जो है सैटेलाइट्स को यूज किया जाएगा, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट जैसा आपने नाम सुना होगा जीपीएस, ठीक है, फिर इंडिया का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, तो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, उसकी मदद से हम टोल को कलेक्ट करेंगे। और ये जो टोल फीस है ये सबके लिए फिक्स नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए। मान लीजिए आप, ये टोल प्लाजा है, आपने इस टोल प्लाजा को क्रॉस किया, इस टोल प्लाजा क्रॉस करके आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने मान लीजिए 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इसका जो टोल कलेक्शन होगा ये अलग होगा, इसका ये टोल कलेक्शन अलग होगा। क्यों? बिकॉज अब इन सभी गाड़ियां हाईवेज पे जो चल रही हैं, बस, ट्रक, प्राइवेट व्हीकल, इन सबको सैटेलाइट से ट्रैक किया जाएगा। आप देख सकते हैं सैटेलाइट से एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड और फिर उनसे देखा जाएगा कि वो कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किए हैं, कहां वो ट्रैवल किया है, और उसके बेसिस पे जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो फाइनली सैटेलाइट जो है आपको क्योंकि कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहा है, तो फिर आपको बताएगा कि आपने इतने किलोमीटर चले, आपने इस पर्टिकुलर हाईवे से क्रॉस किया, तो इसके बेसिस पे आपका इतना टोल होता है और वो पैसा अपने आप उससे कट जाएगा। और इसमें जो सैटेलाइट है वो हम कहीं बाहर के सैटेलाइट यूज नहीं करने जा रहे हैं, हम भारत का खुद का जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इंडिया स्पेसिफिक है, नाविक, वो हम यूज करने जा रहे हैं। तो हम यूएस के जीपीएस को यूज नहीं करने जा रहे हैं, विच मींस दैट ये फर्दर मेक इन इंडिया और हमारा जो लोकल सैटेलाइट सिस्टम है उसको हम काफी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं इससे। तो इसमें भारत के जो नाविक कॉन्स्टिलेशन है उसमें जो सैटेलाइट्स हैं उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब ये कैसे काम करेगा फ्रेंड्स, तो जितने भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों में एक ऑन बोर्ड यूनिट्स लगा रहेगा। जैसे फास्टैग का आपको फास्टैग कोड लेना पड़ता है, वैसे ही आपको, क्योंकि सैटेलाइट आपकी गाड़ी को ट्रैक करेगा, तो आपको इस ओबीयूज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब कितना खर्च आएगा, क्या सरकार सब्सिडी देगी, तो बात की बात है, बट ओबीयूज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और यही ओबीयूज जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे और फिर उसके थ्रू आपको ट्रैक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल, आप जितना डिस्टेंस चलेंगे उसके हिसाब से आपका जो टोल अमाउंट है वो डिटरमाइन किया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से वो डिडक्ट हो जाएगा। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि 20 किलोमीटर तक टोल के इधर या उधर दोनों डायरेक्शन में, या तो आप टोल में इधर से क्रॉस कर रहे हो या इधर से आ रहे हो, 20 किलोमीटर तक आप अगर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो ये कंप्लीटली फ्री होने जा रहा है फ्रेंड्स। यही बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फास्टैग या इन सिस्टम से था कि जो लोग ऐसे हैं जो इस टोल प्लाजा के नियर बाय एरिया में रह रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस था, तो अब 20 किलोमीटर तक फ्री कर दिया गया। अब इससे जीपीएस बेस्ड टोलिंग से क्या क्या मेजर फायदे हो सकते हैं। पहला, डिस्टेंस बेस्ड चार्जिंग, तो इससे क्या है कि आपको बहुत ही फेयर प्रोसेस है, जितना चलोगे उतना ही आपको देना है। कंजेशन इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपको अब रुकने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको कहीं नहीं रुकना है, आप गाड़ी ऑन किए, ट्रैफिक छोड़ के, आपको यू डोंट हैव टू स्टॉप एनीवेयर। ट्रांसपेरेंसी इससे काफी बेटर होगी, बिकॉज पहली बार काफी ज्यादा ये जो होता है ह्यूमन एरर और करप्शन होते थे, कभी कभार लोग फास्टैग से नहीं जा रहे, उनसे पैसे लेके उनको भेज दिया जाता, तो बहुत सारे करप्शन के केसेस भी थे, कभी कभार गलत तरीके से आपका डिडक्शन हो जाता था, कभी कभार आपका 2 बार डिडक्शन हो जाता था। तो अब ये सब चीजें खत्म होगी। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा, बिकॉज अगर आपका कंजेशन नहीं होगा, स्मूदर ट्रैफिक फ्लो होगा, तो उससे जो व्हीकलर एमिशंस हैं वो काफी कम होंगे। ऑल्दो एक गाड़ी के लिए व्हीकलर एमिशन बहुत छोटा होता है, बट सभी को अगर आप ऑल ओवर इंडिया कंबाइन करोगे, सो दैट विल बी अ ह्यूज डिडक्शन इन द व्हीकलर एमिशन। इसको कैसे रोल आउट किया जाएगा, तो सबसे पहले इसको फोकस किया जाएगा ट्रक्स और बसेस पे, और उसके बाद जो है उसको फोकस किया जाएगा प्राइवेट व्हीकल्स पे। तो फर्स्ट फोकस विल बी ऑन कमर्शियल व्हीकल्स, और इसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा जो है वो एनएचएआई को दिया गया है। लेकिन एक इससे खतरा भी है कि सैटेलाइट जो है
वो ट्रैक करेगी और ये सैटेलाइट भारत सरकार की है। तो इससे हमें प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न हो सकता है कि हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसके घर जा रहे हैं, हम कितने देर वहां पे रुके हैं, ये हमारा सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है। दिस विल लीड टू द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच इज itself a fundamental right given to us under Article 21. So, except this challenge, there is no other challenge, and only few countries in the world has, लेकिन इंडिया will become the first country of such a big size जिसने इतने फास्टली फास्टैग से अब हम जीपीएस बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड टोल प्लाजा कलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फ्रेंड्स। आपकी क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक